मनोज जी, सवाल ये है कि लगातार सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है। कल भी अखिलेश जी ने इसका जिक्र किया कि कन्नौज की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही भाजपा को। आज भी जिक्र किया उन्होंने। अगर किसी ने टैक्स चोरी की है और उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या नहीं होनी चाहिए इस तरह की कार्रवाई? आपके माध्यम से पूरे देश भर को समाजवादी पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं। और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए संकल्पित होती है कि ये नव वर्ष मानवीय मूल्यों का, संवेदनाओं के संरक्षण का, प्राकृतिक संरक्षण का होगा। आपने ठीक सवाल किया कि क्या जो टैक्स चोरी किया है उसके यहाँ छापे नहीं पड़ने चाहिए। बिल्कुल पड़ने चाहिए, लेकिन टैक्स चोरी करने वाले सबसे पहले झाबुआ के सांसद के यहाँ मध्य प्रदेश में भी छापे पड़ने चाहिए। जो 600 करोड़ रुपए का अभी सारे चैनलों में सब जगह आया, 600 करोड़ रुपया गमन कर गया। उस व्यक्ति के यहाँ भी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जरूर छापा पड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति की संपत्ति उस दरमियान माननीय अमित शाह जी के सुपुत्र अद्भुत प्रतिभा के धनी जय शाह की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ी, 50,000 कैपिटल अमाउंट की कंपनी कहाँ चली गई। सवाल यह है कि परफ्यूमरी के लिए और सुगंध के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर सकती। और भारतीय जनता पार्टी, गांव में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। जब पीयूष जैन का भारतीय जनता पार्टी 196 से 177 करोड़ रुपए जब उनके कैश को जो भारतीय जनता पार्टी वैध मान सकती है, तो अब किसी व्यापारी के यहाँ 2, 4, 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है? एक सवाल तो ये है। तो जब आपके पोषित व्यापारी, जब आपने छापा डाला पी जैन और पी जैन के उसमें हो गए, घपला हो गए। आपको छापा डालना था राजनीतिक, आपके वो छापा डालना था हमारे एमएलसी के यहाँ, संयोग से पीयूष जैन के यहाँ पड़ गई। बाद में आपको जैसे ही बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि ये तो हमारा पोषित है, हमारा चंदादाता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने की तरह आप कोई आप एक तो कर नहीं सकते कि कन्नौज के नौजवानों को कि परफ्यूमरी क्या और परफ्यूम के व्यवसाय दुनिया भर में कैसे प्रसिद्ध हो। इसके लिए उन्होंने वहां के नौजवानों को फ्रांस भेजा, यूरोपीय कई नहीं। तो अखिलेश जी ने तो ये ट्रेनिंग दिलवाई होगी ना कि कैसे अच्छा इत्र बनाए। ये ट्रेनिंग तो नहीं दिलवाई होगी कि टैक्स कैसे चुराएं। तो कम से कम इस कदम का तो स्वागत करिए कि भाई कहीं का भी वो टैक्स चोर पकड़ा जाना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है आपका, इसी का मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जय शाह के यहाँ, तड़ी पार के सुपुत्र जय शाह के यहाँ छापा कब पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है वो 7 सालों में 92.67% बढ़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ कब पड़ेंगे? अभी झाबुआ का जो सांसद है 600 करोड़ रुपए का गमन किया, उसके यहाँ बेलारी बंधु 16,600 करोड़ रुपया का, उनके यहाँ कब छापे पड़ेंगे? नारायण राणे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन कर देता है तो उसके यहाँ न आईटी न सीबीआई। अब आप जब जनता में हार चुके हैं, जब आप जनमानस से हार चुके हैं, तो आप संस्थानों के भरोसे उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को और व्यवसायियों को प्रताड़ित करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं योगी जी। हालांकि ये संभव नहीं है।